हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर फिक्स नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट एंड एम एंड एन आर इंटीजर। सो क्या बोला गया है यहाँ पर कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका डेरिवेटिव हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और ए बी सी डी पी क्यू आर और एस ये हमारे क्या है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, और जो एम एंड एन है यहाँ पर वो हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये गिवन है। सो यहाँ पर देखो, देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हम अपना कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, हम इसको क्या मान लेंगे, u मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उसी को अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल सबसे पहले लिखते हैं। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, दैट इज d बाय डी एक्स यू वी। तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में v प्लस में फिर u एंड फिर d का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो बस इसी का यूज़ करते हुए इस वाले को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे f डैश x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज d बाय डी एक्स। और यहाँ पर u मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो ए एक्स प्लस बी फिर ब्रैकेट क्लोज एंड v क्या है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में u मेरे पास क्या है, दैट इज ए एक्स प्लस बी एंड फिर डी बाय डी एक्स सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए तो मेरे पास कांस्टेंट है, एज इट इज़ हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस में बी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको एज इट इज सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये जो पावर है 2 ये हमारी नीचे आ जाएगी, और इस पूरे को एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज सी एक्स प्लस में डी। और क्या होता है, 2 में से पावर में से 1 हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इसकी पावर का डेरिवेटिव किया था, अभी ये तो हमारे पास एज इट इज है ना, तो हम क्या लेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सो सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एंड इसके साथ मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस में डी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस में यहाँ पे ये मेरे पास 2 है, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर ये क्या है मेरे पास, दैट इज को लिखते हैं ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, सी एक्स प्लस में डी। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। सो ये कांस्टेंट है तो सी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और डी हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई सी के साथ करो तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अब इसको लिख लो, ए एक्स प्लस बी। अब इसको लिखो सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इस वाले को लिख लो, प्लस में ए सी एक्स प्लस में डी का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। नंबर 5 करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपना जो डिवाइड वाला रूल होता है वो यूज़ करेंगे। डिवाइड वाला रूल क्या होता है, डी बाय डी एक्स यू बाय वी इज इक्वल टू यू डी वी बाय डी एक्स माइनस के यू डी वी बाय डी एक्स एंड डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये मेरे पास ये v आएगा एंड ये मेरे पास यहाँ पे u है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। तो बस इसी का यूज़ करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डैट इज सी एक्स प्लस में d। ठीक है, देन d बाय डी एक्स एंड ए एक्स प्लस में b, देन माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है। u मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी। सो ए एक्स प्लस बी फिर देन डी बाय डी एक्स सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या दे रखा है, v का स्क्वायर। सो v मेरे पास क्या है, सी एक्स प्लस डी एंड इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये एज इट इज सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, अब ये तो मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ए को एज इट इज। ठीक है, और एक्स का
एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बी का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस में इसको लिख देंगे ए एक्स प्लस में बी, सी कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1, डी का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस में डी इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी एक्स प्लस में ए डी माइनस के ए सी एक्स माइनस के बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस में डी इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करके, इससे ये वाला मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए डी माइनस के बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस में डी इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। नंबर 6 करते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1, एंड नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो x, एंड हो जाएगा x माइनस के 1। इस वाले x से ये वाला x कैंसर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय x माइनस में 1। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपना डिवाइड वाला रूल यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि एफ एक्स किसके इक्वल होगा, वी डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स माइनस के यू डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स, एंड नीचे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको सोल्व करते हैं। सो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, v मेरे पास क्या है, x माइनस के 1, सो x माइनस के 1, फिर d बाय डी एक्स, एंड u मेरे पास क्या है, x प्लस में 1, फिर माइनस के u मेरे पास क्या है, x प्लस में 1, d बाय डी एक्स एंड x माइनस के 1, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। सो v मेरे पास यहाँ पे क्या, x माइनस के 1, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस के 1, और इसका x का डेरिवेटिव करेंगे 1, और 1 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, x प्लस में 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, और इस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। फिर नीचे मेरे पास क्या है, x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस के 1 एंड माइनस के x माइनस के 1, एंड नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एंड इसकी पावर इनवर्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो d बाय डी एक्स, और यहाँ पर x की पावर n होती है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते तो क्या आता है, n x और n माइनस के 1, ठीक है, ये आता है मेरे पास। तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो d बाई डी एक्स एंड ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एंड इसका इनवर्स। सो ये मेरा किसके इक्वल होगा, सबसे पहले जो पावर है वो मेरे पास आ जाएगी माइनस के 1, ठीक है। फिर इसको एज इट इज लिख लेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और माइनस 1 है इसकी पावर, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, एक बार तो यहाँ पे पावर आ गई, उसका डेरिवेटिव हो गया, अब इस पूरे का भी तो करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स एंड ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सी मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 1, एंड ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एंड इसकी पावर माइनस के 2, ठीक है। अब इसका यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। सो यहाँ पर ए मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसको तो मैंने बाहर लिख लिया, और फिर क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो इन सब का जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस में बी तो मेरे पास कांस्टेंट है एज इट इज, फिर डी बाय डी एक्स, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स, तो इस एक्स का अलग डेरिवेटिव होगा, एंड ये तो सी तो मेरे पास कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, दैट इज 0 होता है, ठीक है। यही होता है यहाँ से। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस के 1, ये हो जाएगा, एंड अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा ए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, सो देखो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, एंड 2 में से 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यही तो होगा, ठीक है। फिर प्लस में
बी, और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे डिवाइड में क्या आएगा, अब देखो इसकी पावर क्या है, -2 है, सो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, एंड इसकी पावर क्या होगी मेरे पास, +2 होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -2ax प्लस के बी, एंड नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, दैट इज ये जो लिख रहा है एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का, एंड इसका होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर हम अपना जो डिवाइड वाला रूल होता है उसको यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये u बाई वी हो जाएगा। ठीक है, और हमें इसका कैसे करते हैं, जब डिवाइड वाला होता है तो क्या होता है, d बाई डी एक्स यू बाई वी, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, दैट इज v डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस में u एंड डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज v का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस अब इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास u है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, v है। यहाँ पे ना क्वेश्चन गलत उतर गया, यहाँ पे इसके डिवाइड में है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, सो अब इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स एंड प्लस में आर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स, फिर हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस में बी, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स, एंड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स एंड प्लस में आर। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो ए तो मेरे पास कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1, एंड बी यहाँ पर कांस्टेंट है तो बी का क्या हो जाएगा, 0। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इसको एज इट इज ए एक्स प्लस में बी, ये हमारे पास एज इट इज, एंड यहाँ पे ये जो इसकी पावर है वो नीचे, पी तो कांस्टेंट है, एज इट इज पावर नीचे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस में क्यू, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, आर मेरे पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे डिवाइड में मेरे पास क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी कि पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू प्लस में आर, इस पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी एक्स का स्क्वायर प्लस में ए क्यू एक्स प्लस में ए आर। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो बाहर माइनस का साइन, फिर अंदर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a एक्स का स्क्वायर प्लस में ए क्यू एक्स प्लस में 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा बी पी एक्स। ठीक है, बी पी एक्स ये आ जाएगा, एंड फिर प्लस में बी क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है, दैट इज पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं, जो माइनस का साइन है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह ए पी एक्स का स्क्वायर प्लस में ए क्यू एक्स प्लस में ए आर माइनस के 2a पी एक्स स्क्वायर माइनस के ए क्यू एक्स माइनस के 2b पी एक्स एंड माइनस के बी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नीचे डिवाइड में क्या है हमारे पास, पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे ए क्यू से और ए क्यू तो हमारे पास यहाँ पर ए क्यू एक्स से ए क्यू एक्स तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो जो बचा उसको लिख देते हैं, ए पी एक्स का स्क्वायर प्लस में ए आर माइनस के ए बी पी एक्स माइनस के बी क्यू, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर, इस पूरे का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। नंबर 9 करते हैं, सो ये यहाँ पे u हो गया, ये v हो गया। सो हमारे पास डिवाइड वाला रूल क्या होता है, v डी यू डी एक्स माइनस के एंड u डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से एफ डैश एक्स मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज v मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर डी बाई
डी एक्स एंड फिर यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर, फिर माइनस के पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर एंड देन डी बाई डी एक्स एंड ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नीचे डिवाइड में b का स्क्वायर है यानी कि ए एक्स प्लस में बी इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज ए एक्स प्लस में b। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे सो ये p पावर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2x प्लस में q तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 एंड r का करेंगे तो वो तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस के स्क्वायर लिख लेते हैं पी एक्स का स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में r। ठीक है, a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 एंड b का करेंगे तो वो तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस में b इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो हो जाएगा 2a(p(x) का स्क्वायर प्लस में a(q(x) प्लस में 2b(p(x) प्लस में b(q) माइनस के a(p(x) स्क्वायर माइनस के a(q(x) एंड माइनस के a(r). ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर। देखो कैसे, ये यहाँ पे देखो 2a(p(x) स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है a(p(x) स्क्वायर। सो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a(p(x) स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में 2b(p(x) प्लस में b(q) एंड माइनस में क्या आ जाएगा ए आर। ठीक है, एंड नीचे डिवाइड में मेरे पास क्या है, दैट इज ए एक्स प्लस में बी इस पूरे का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। नंबर 10 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, देखो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, दैट इज ए, और इसको मैं ऐसे ऊपर लिख सकती हूँ, दैट इज एक्स की पावर माइनस के 4, फिर माइनस के बी एंड ऐसे इसको ऊपर लिख देते हैं माइनस के 2 एंड प्लस में कोस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है, सो डेरिवेटिव सबका अलग अलग होगा। सो यहाँ पे ये कांस्टेंट है एज इट इज़, फिर ए एक्स की पावर माइनस के डी बाई डी एक्स सबका अलग अलग यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव होगा। ठीक है, प्लस में डी बाई डी एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज़, ये पावर मेरे पास नीचे आ जाएगी, फिर एक्स और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर माइनस के बी कांस्टेंट है एज इट इज़, फिर माइनस के 2 ये पावर नीचे आ जाएगी एक्स और -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर प्लस में कोस एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। सो आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगा, माइनस के 4 ए एक्स की पावर माइनस के 5 फिर प्लस में 2 बी एक्स एंड हो जाएगा माइनस के 3 एंड माइनस के साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 4a एंड ये एक्स की पावर 5 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस में 2b डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब एंड माइनस के साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर।